हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस और वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अंडरस्टैंड करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले हम सबको थैंक्स बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। हम कोशिश करेंगे आपको राइट इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज हमेशा प्रोवाइड करने की। आज हम डिस्कस करेंगे आईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही आईएक्स पे एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। आइए समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल। आईएक्स इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला ऐसा कंपनी है जहां इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एनर्जी ट्रेड होती है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां इलेक्ट्रिसिटी की फिजिकल डिलीवरी दी जाती है। तो क्या हम और आप यहीं से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं लाइक स्टॉक्स? नहीं। जिनकी रिक्वायरमेंट्स 1 मेगावाट से ज्यादा होती है वो ही यहां से एनर्जी की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं विद ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उनके कस्टमर्स हैं। हमारी यूसेज लगभग 100 to 150 किलोवाट की होती है मंथली। पहले इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड नहीं की जाती थी। लेकिन अब इंडिया में सरप्लस है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए आईएक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की जा सकती है। और आईएक्स रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। द एक्सचेंज प्रोवाइड्स प्राइस डिस्कवरी, मतलब जैसे मान लेते हैं आपको कोई शेयर खरीदना है एट 95 रुपीज और किसी को सेम शेयर बेचना है एट 100 रुपीज। सो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम्स स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करता है। वैसे ही आईएक्स डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करता है जिस पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे इंडियन बैंक्स को आरबीआई और स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही आईएक्स को सीईआरसी दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है। अब इनके कुछ प्रोडक्ट्स समझ लेते हैं। जैसे हम इंट्राडे, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही यहां पर ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की। फर्स्ट प्रोडक्ट है डैम, दैट इज डे अहेड मार्केट। अगर किसी को कल मतलब दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो आज उससे उसकी बिडिंग कर सकता है ऑन 15 मिनट ब्लॉक बेसिस। फिर प्राइस मैचिंग होती है और फिर दूसरे दिन के लिए उसे एनर्जी डिलीवर की जाती है। सेकेंड प्रोडक्ट है टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग से कंपेयर कर सकते हैं। बायर्स और सेलर्स अगले 11 दिनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड, आरटीएम दैट इज रियल टाइम मार्केट। ये आप इंट्राडे से कंपेयर कर सकते हो। जिसे रियल टाइम में पावर की जरूरत होगी तो वो यहां बिड कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी विद इन एन आवर की जाती है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, अगर किसी को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड करनी है तो वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसके वजह से हम आने वाले समय में यहाँ पर बहुत वॉल्यूम्स देख सकते हैं। और इनका ग्रीन डे अहेड मार्केट अभी प्रोडक्ट लॉन्च होना बाकी है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, जो रिन्यूएबल एनर्जीज जनरेट करता है उन्हें आईएक्स एक सर्टिफिकेट देता है, प्रोवाइड करता है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स बोला जाता है। हर कंपनी को सर्टेन अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना मैंडेटरी होता है, लेकिन जो यूज नहीं करते उन्हें ये सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स से। इससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट रिकवरी होती है। नेक्स्ट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। जो पावर हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अगर कुछ पावर सेव करते हैं तो उन्हें आईएक्स एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देते हैं। और जो कंपनीज जिन्हें जितना पावर लगता है उससे ज्यादा पावर अगर यूज करते हैं तो जो एक्सेस पावर कंज्यूम किया है उन्होंने उसे कॉम्पनसेट करने के लिए
वो कंपनीज को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बाय करनी पड़ती है जिन्हें ये सर्टिफिकेट्स मिली हैं। तो इससे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो सेलर्स हैं उन्हें प्रॉफिट होता है। अब जानते हैं इनका रेवेन्यू ब्रेकअप। आईएक्स का मेजर रेवेन्यू दैट इज 81% रेवेन्यूज उनको ट्रांजैक्शन फी से आता है और FY21 में 84% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फी से आया है। यहां हम इनका प्रोडक्ट वाइज की स्टैट्स देख सकते हैं। टर्म अहेड मार्केट और डे अहेड मार्केट 92% मार्केट शेयर होल्ड करता है। आरटीएम और GTAM 99.99, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट 76, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट 76 और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट 100% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इनके जो की कस्टमर्स है वो स्टेट यूटिलिटीज, जनरेटर्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो मोर देन 4400 इंडस्ट्रीज इनके साथ लिस्टेड है, 55 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज और 500 प्लस जनरेटर्स इनके कस्टमर्स हैं। अगर हम इनके ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फॉर रियल टाइम मार्केट, जिससे प्राइस की डिस्कवरी और इफिशिएंटली होगी। इन्होंने MILP दैट इज मिक्स्ड इंटीग्रेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग भी लॉन्च किया है फॉर मैचिंग एल्गोरिदम। मतलब वॉल्यूम्स जो बायर्स एंड सेलर्स के हैं उनके जो प्राइस बिडिंग है उसको प्रॉपरली मैच करने के लिए इन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया है। फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे IEX अभी लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है। जो हमने देखा था इनका पहले जो था टर्म हेड मार्केट जो 11 डेज के लिए था, वो बढ़ाकर अभी इन लोग ने न्यू प्रोडक्ट दैट इज लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करेंगे, जहां पर 1 मंथ से 1 ईयर तक का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मतलब 1 मंथ से 1 ईयर तक जो बिडर्स हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। ग्रीन डे अहेड मार्केट, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये कंट्रीज में भी IEX अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। लॉन्च ऑफ डेरिवेटिव्स, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है IEX के लिए। IEX पे जनरली हर दिन प्राइसेस चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम्स। बड़ी इंडस्ट्रीज और स्टेट यूटिलिटीज को हेज करने मिलेगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके वजह से एक्सचेंजेस पे मोर देन 50% ऑफ टोटल कंजम्पशन कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग। इसे आप FNO ट्रेडिंग से कंपेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे एनर्जी एक्सचेंजेस का पेनिट्रेशन देख सकते हो बाकी कंट्रीज में और इंडिया में। इंडिया में मेयरली 6% है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए ग्रो करने की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रेडिंग, और इसका डायरेक्ट फायदा IEX को हो सकता है। नेक्स्ट, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन विद IGX, इंडियन गैस एक्सचेंज। ये सिमिलर बिजनेस मॉडल है IEX के जैसे, यहां पर नेचुरल गैस ट्रेड होता है। IGX की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अदानी गैस और गेल के साथ है, GAIL। अगर हम इनके फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स देखें तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू 5 इयर्स में अप्रोक्स 10% के CAGR से ग्रो हुआ है, और 10 इयर्स का अगर हम चार्ट देखें तो 24.3% के CAGR से इनके रेवेन्यू ग्रोथ हुए हैं। सिमिलरली EBITDA में भी काफी अच्छा ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है विद ग्रोइंग पैट। इसके फाइनेंशियल फंडामेंटली काफी अच्छे हैं, और ये जैसे कि मोनोपोली है इसका मार्केट में, सो जिसके वजह से हम यहाँ पर इनके रेवेन्यूज काफी अच्छे विद प्रॉफिट्स ग्रो करते हुए देख सकते हैं। और इनका हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो नियरली 82% है। सो हम इसी से जान सकते हैं कि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना ज्यादा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में हम काफी अच्छा स्टीप क्लाइम इनके रेशियोज में सेल्स, EBITDA और पैट में, नेट इनकम में देख सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सो FI ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में काफी ज्यादा इंक्रीज कर ली है। सिमिलर डिप हम DIIs के होल्डिंग में देख सकते हैं। आप अगर देखें तो कोई प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। एक्चुअली पहले
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड दैट इज FTIL का 26% शेयर था, लेकिन उसके जो प्रमोटर हैं उनको वो एक स्कैम में अरेस्ट हुए थे फॉर स्कैम ऑफ 5600 करोड़ का, और उसके बाद से कोई प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें नहीं है। अगर हम की ड्राइवर्स की बात करें, सो विद द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ग्रो करेगी। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल होने वाले हैं। नो न्यू पीपीएस मतलब पावर परचेज अग्रीमेंट्स, जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही लेते हैं एनर्जी, क्योंकि उनके कुछ IEX के पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे जनरेटर्स के साथ जो मिनिमम 25 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे तो प्रोबली कोई पीपीएस उसके बाद से नहीं होंगे, और फिर सारी जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होगी वो एक्सचेंज पे ही होगी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। ISTS जैसे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस बहुत कम होने वाले हैं, रेगुलेट होने वाले हैं, जिसके वजह से एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग और भी बढ़ जाएगी। और इनके न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जाना था कि लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर, ग्रीन डे अहेड मार्केट जैसे वो प्रोडक्ट्स आगे लॉन्च करने वाला है। तो ये कुछ फायदे हो सकते हैं IEX के लिए सॉरी। अगर हम कुछ पोटेंशियल रिस्क की बात करें तो सबसे पहले तो है IEX एक हाईली रेगुलेटेड है बाय CERC। जैसे CERC प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस मतलब कैपिंग ऑफ प्राइस डिसाइड करता है। जैसे अभी CERC ने बताया है कि आप 7 पैसा पर यूनिट से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, और ऑन एन एवरेज आप 2 पैसा पर यूनिट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आगे जाके CERC बताता है कि आप 1 पैसा चार्ज कीजिए, ½ पैसा चार्ज कीजिए, तो इसका फायदा इसका इफेक्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी पे देख सकते हैं कम होते हुए IEX के। सेकंड है मार्केट कपलिंग विद एम्बेड। हम सबसे पहले मार्केट कपलिंग और एम्बेड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि IEX पे हर चीज हो रही है, जैसे बिडिंग भी, प्राइस की बिडिंग भी, और ऑर्डर मैचिंग भी, प्राइस डिलीवरी भी, और प्राइस डिस्कवरी भी, और प्राइस डिलीवरी भी। हेंस IEX के पास मार्केट मोनोपोली है, ठीक है। सो जब मार्केट कपलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो CERC एक सेपरेट एजेंसी या थर्ड पार्टी को ऑर्डर मैचिंग के साथ साथ प्राइस डिस्कवरी करने के लिए लगाएगी। सो जिसके वजह से जो ये IEX और भी कोई 2-3 है, वो सारे एज अ ब्रोकर काम करेंगे, और मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा जो प्राइस डिसाइड करेगा। इसके वजह से क्या होगा कि कोई भी कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग हो रही है तो वो जो प्राइसिंग है वो यहां से मार्केट कपलिंग ऑपरेटर डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होनी चाहिए, ना कि IEX, जिसके वजह से बहुत सारा मार्केट ओपन अप हो जाएगा बाकी प्लेयर्स के लिए भी। सो यहाँ पर हम मोनोपोली, यहाँ पर IEX की डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम एम्बेड के बारे में समझते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच, जैसे हमने चार्ट में देखा था, इंडिया में सिर्फ 6% इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, और बाकी 94% इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेटर्स से जैसे NTPC से ली जाती है। एज NTPC के साथ 25 ईयर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो एम्बेड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हो पाएंगे। इसके वजह से सबको इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सचेंज ही यूज करना पड़ेगा, जिसका फायदा IEX को बहुत ज्यादा होगा। कुछ सिनारियोज हम पहले देख लेते हैं। जैसे इन केस 1 अगर सिर्फ एम्बेड इंप्लीमेंट होता है, सो बहुत ज्यादा फायदा IEX को होगा, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए IEX का ही प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। सो सिर्फ एम्बेड इंप्लीमेंट होगा तो IEX के लिए बहुत फायदा होगा। अगर सिर्फ मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होता है तो IEX को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स के लिए मार्केट ओपन अप हो जाएगा,
जिसके वजह से IEX की मोनोपोली कम हो जाएगी और उनके प्रॉफिटेबिलिटीज भी। अगर मार्केट कपलिंग विद एम्बेड इंप्लीमेंट होता है, सो जिसके वजह से एनर्जी ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अराउंड 10 to 50% बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट कपलिंग भी अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जहां IEX 95% का अगर मार्केट शेयर अगर होल्ड करता है, तो उसका अगर कम होकर के 40 या 30 के आसपास भी ये मार्केट शेयर होल्ड करेगा, तो भी काफी ज्यादा फायदा IEX को होगा। हम कुछ अभी चार्ट देख लेते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें IEX का, तो हम देख सकते हैं इसका पैटर्न आप देखिए कैसे, कितना बड़ा रैली किया है इसने। ठीक है, सो इसका जनरली ये क्या करता है, एक एक मोमेंट देता है, थोड़ा सा कूल डाउन होता है, हमेशा एक मोमेंट करके थोड़ा सा कूल डाउन होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर एक अच्छा मोमेंट लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि डेली चार्ट में काफी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से इसने रिकवरी दी है। और जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन ये फेज में हमने देखा था। जो डब्ल्यू पैटर्न का जनरली जो टारगेट रहता है वो इसने अचीव किया है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ टर्न अराउंड हो गया है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरली ये लेवल से फिर से हम एक स्विंग देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस इसके पास और अभी भी है जो नीचे आने के लिए, अराउंड 160 के आसपास हम मूवमेंट देख सकते हैं। अराउंड 162 के आसपास हम वेट करेंगे इसका प्राइस करेक्ट होने का, फिर एक ग्रीन कैंडल के कॉन्फर्मेशन के साथ हम इसमें एंट्री लेने का देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। पीटर लिंच सर की एक बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी स्टॉक आप बाय करने वाले हो, उसकी एक कन्विंसिंग स्टोरी होनी चाहिए। तो अगर हम IEX की बात करें, तो IEX का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है विद 95% मोनोपोली इन द मार्केट, जो हम मार्केट कपलिंग के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कम होता हुआ देख सकते हैं। ओनली 6% कस्टमर्स को केटर कर रहा है, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ट्रेमेंडस है। न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है विद एक्सपांशन प्लान्स इन अदर नेबरिंग कंट्रीज। गवर्नमेंट का काफी अच्छा सपोर्ट है। चार्ट्स पे फ्रेश एंट्री के सिग्नल्स दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बाद, अगर हम गिवन द फैक्ट्स, उन जो CERC है उसका इंटरवेंशन काफी ज्यादा है, जिसके वजह से और भी बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है। कुछ पैरामीटर्स पे हमें ध्यान रखना होगा, जैसे डेरिवेटिव्स अगर IEX लॉन्च करता है, तो वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स सेबी रेगुलेट करेगा, और स्पॉट मार्केट पे जो भी ट्रेडिंग होगी, जैसे उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, टैम डैम, वो सारी चीजें वो CERC रेगुलेट करेगा। और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है वो MCX पे ट्रेड होंगे। अब जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना परसेंट होगा, लाइक MCX में कितना होगा और IEX में कितना होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है MCX पे मेजर पोर्शन जा सकता है रेवेन्यूज का इन कंपैरिजन टू IEX, क्योंकि जो मेन डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है वो MCX पे होगी। कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है, सो कंपनी अभी भी 50% डिविडेंड दे रहा है। सो बाद में ये कंपनी बायबैक भी कर सकता है। सो ये कैपिटल एलोकेशन क्या पॉलिसीज यूज करता है, वो भी हमें आगे देखने जैसा होगा। एंड द मेन थिंग, मार्केट कपलिंग और एम्बेड की पॉलिसीज किस कॉम्बिनेशन में इम्प्लीमेंट की जाती है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये शॉर्ट एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सिमिलर एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। फाइनली, एज ऑलवेज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें।